वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि हुकूमत ने इलेक्शन के लिए बजट में पैसे रख दिए हैं। इस फैसले में इत्तेहादियों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन होंगे कब, इसका जवाब उनके पास नहीं। कहा वो इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं। इत्तेहादियों ने इलेक्शन में ताख़ीर की बात की है तो ये गैर आइनी नहीं, आइन में मौजूद है, और अगर मुतल्लिक़ा शिक़ लागू होती है तो वो भी आइन ही की शिक़ है। हुकूमत इत्तेहादियों को डिक्टेट नहीं कर सकती, उनका हक है, लेकिन बजट में पैसे रखने से हुकूमत की नीयत जाहिर होती है कि वो इस फैसले के लिए काबीना में उन इत्तेहादियों के लोग भी शामिल हैं जो ताख़ीर की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ताख़ीर की बात नहीं की, हुकूमत की तरफ से कोई बदनीयती नहीं। बजट में इलेक्शन के लिए पैसा रखा है, इससे लग रहा है कि इलेक्शन होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल, कहा कि अगर हुकूमत ने आइन के मुताबिक चलना है तो इलेक्शन होगा, अगर आइन से हटकर चलना है तो कुछ नहीं कह सकते। बजट पर वफाकी हुकूमत और वज़ीर ख़ज़ाना को भी निशाने पर ले लिया। बोले जिस हुकूमत की मुद्दत के 42 दिन रह गए हैं उसने 12 माह का बजट दे दिया है, तनख्वाहें तो बढ़ा दी, पैसे कहाँ से लाओगे। जहांगीर तरीन की नई जमात को भी डेड ऑन अराइवल करार दे दिया। अलीम खान का जवाबी वार, कहा इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के पास है, उसी को मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। पाकिस्तान इस वक्त एक उबूरी दौर में है और जमहूरियत की जानिब पेशकदमी कर रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब मीडिया को इंटरव्यू। एक सवाल पर कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत कई नस्लों से फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, मगर ये काम एक रात में या फ़ौजी तनसीबात पर हमलों से नहीं होगा। ये मकसद हासिल करने के लिए सिविलियन इदारों को अपना मजबूत मकाम बनाना होगा। जमहूरी इदारे मजबूत होकर ही फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे में फ़ौज की तैनाती का हुक्म वापस ले लिया। 9 मई के वाक़यात के बाद पंजाब में 10 मई को फ़ौज की तैनाती का ऑर्डर जारी किया गया था। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ने भी वज़ारत दाखिला से आर्टिकल 245 के तहत मुआवनत के लिए फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज अब भी मौजूद। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यास्मीन राशिद लाहौर के इलाके गुलबर्ग में अस्करी टावर हमला केस में मुलव्वस हैं। इससे पहले 3 जून को लाहौर की ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस में बरी कर दिया था। 4 जून को पंजाब पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की रिहाई चैलेंज करने का फैसला किया था। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से मजीद बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। पैकेट वाले दूध पर 9% टैक्स नहीं लगाया जा रहा। खाने पकाने के तेल से सेल्स टैक्स नहीं हटाया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने वजाहत कर दी। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके नज़दीक मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, मुश्किल फैसले करके मईशत को बहाल किया। अब शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। अगले साल महंगाई की शरह 21% रहेगी। महंगाई ने सरकारी मुलाजमीन की कमर तोड़ दी, इसीलिए 35% तक तनख्वाह बढ़ाई। एडहॉक रिलीफ तनख्वाह पर दिया गया, इसका इतलाक अलाउंस पर नहीं होता। बेवाओं का हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का कर्ज हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बजट मईशत की तवील मुद्दती बीमारियां ठीक करने के आगाज़ की नुमाइंदगी कर रहा है। चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। किसी नए टैक्स के बगैर ज़्यादा मुतवाज़न बजट मौजूदा रुकावटों के अंदर मुमकिन नहीं था। मखलूत हुकूमत ने इन शोबों को तरजीह दी है जो इक़्तिसादी तरक्की तेज़ कर सकते हैं। मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है जो मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती है। मीसाक़े मईशत सियासी जमातों के लिए अवाम की खुशहाली हासिल करने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। सिंध में ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह 30% बढ़ाई जाएगी। पेंशन 17.5% बढ़ाने और कम से कम उजरत 33,750 रुपये करने का ऐलान।
सिंध का 2240 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश करते हुए कहा, रवां साल सैलाब के बायस 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 226 अरब, ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 20 अरब और बैरूनी मुआवनत के मनसूबों के लिए 147 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए 23 अरब 47 करोड़ रुपए मुख्तस। किसानों को ज़रूरी आलात पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध के बजट को आदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में कहा, तालीमी इदारे बल्दियाती इदारों को देने चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मालूम नहीं फारूक सत्तार के पास आदाद-ओ-शुमार कहाँ से आए हैं कि आला तालीम के लिए 987 अरब रुपए रखे गए हैं। ये आदाद-ओ-शुमार उनके पास तो नहीं हैं। बन्नू और लकी मरवत में मूसलाधार बारिशों से तबाही। बन्नू में मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें और छतें गिरने से 11 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद ज़ख्मी। लकी मरवत में दीवारें और छतें गिरने से 4 बच्चे और एक खातून जाँ बहक, 15 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। नूरपुर थल के इलाके में आंधी और बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से 2 बच्चियाँ जाँ बहक। गुजरावाला में भी आंधी तूफान के बायस हादसात में 10 अफराद ज़ख्मी। लाहौर में दिन भर हब्स और दर्जा हरारत 46 जैसा महसूस होने के बाद शाम में तेज़ आंधी और बारिश। हवाओं की रफ्तार 111 किलोमीटर फी घंटा रही। तेज़ बारिशों और आंधी से लेस्क्यू रीजन के 80 फीडर ट्रिप कर गए। ख़राब मौसम के बायस PIA की परवाज़ को लैंडिंग की इजाज़त भी नहीं दी गई। फूल नगर में ओले पड़े। मुल्तान में आंधी, दरिया स्वात के बहाव में इजाफा। पानी बहरीन बाजार में दाखिल हो गया। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तज़ा वहाब ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नजमी आलम कवरिंग उम्मीदवार। मजमूई तौर पर मेयर के लिए 6 और डिप्टी मेयर के लिए 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नून लीग का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कल होगी। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैये का इल्ज़ाम। कल कराची की शराय कायदीन पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मेयर के इंतखाब से कबल गायब होने वाले लोगों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और पुलिस पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी मुल्क तोड़ देगी लेकिन मैंडेट तस्लीम नहीं करेगी। कुछ भी कर लें ये सब नाकाम होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुल्क में ज़रूरी इनकलाब लाना है। बीच पर टैक्स और ड्यूटी ख़त्म कर दी है। मुल्क में यूरिया की पैदावार के लिए गैस की फरामी लाजमी कोशिश होगी। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़रूरी कर्जे के लिए 2250 अरब रखे हैं। 50,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। तामीराती सनत को मराहत दी गई हैं। इससे 40 सनतें मुंसलिक हैं। हमारा SME सेक्टर बहुत पीछे है। साबिक़ पाटा और पाटा के लिए मराहत में 1 साल की तोसी की है। दिफाई बजट एक हकीकत पसंदाना बजट है। कराची के जिना अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड से नौज़ायदा बच्ची अगवा। CCTV भी सामने आ गई। एक खातून रात को 2 बजे बच्ची उठाए अस्पताल से बाहर जाती देखी गई। बच्ची के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रात 1 बजे बच्ची पैदा हुई। मां के सोने के बाद मुबैना तौर पर बच्ची को अगवा कर लिया गया। पेशावर के इलाके सिटी टाउन में नाफरमान बेटों से तंग मां पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस से बेटों के तशद्दुद और मारपीट से निजात दिलाने की अपील। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून के बेटों को बुलाकर सख्त वार्निंग दी है। दोबारा शिकायत पर मुतासरा खातून के बेटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत में असद उमर के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में दरखास्त जमानत की तौसीक पर फैसला महफूज 19 जून को सुनाया जाएगा। मुल्तान में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार साबिक़ वफाकी वज़ीर आमिर डोगर को 11 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
जिना हाउस लाहौर में दहशतगर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद आशिक खान की शनाख्त हो गई। मुल्जिम तहरीक इंसाफ का फ़ाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। वीडियो में मुल्जिम को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते, जिना हाउस में तोड़ फोड़ और लोगों को उकसाते देखा जा सकता है। जमान पाक में तय हुआ था कि चेयरमैन PTI गिरफ्तार हुए तो जिना हाउस पर हमला करना है। मुल्जिम का एतराफ़ी बयान। कहा PTI हुकूमत जाने के बाद से मुसलसल पाक फौज के खिलाफ कारकुनों की जहन साजी की जाती रही। यही सोच उन्हें जिना हाउस की हुदूद तक लेकर गई। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला पेशावर BRT मंसूबा अब तक मुकम्मल ना हो सका। 49 अरब रुपए के मंसूबे पर 1 खरब से ज़ायद रुपए खर्च हो चुके हैं। बस सर्विस हुकूमत को सालाना 3 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा पहुँचा रही है। तहरीक इंसाफ का दावा था कि मेगा BRT प्रोजेक्ट अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा। कम तरीन लागत और तेज़ी से तामीर होने वाला मंसूबा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना ख़त्म करने की दरख्वास्त देने का फैसला। ₹50 लाख के जाली करेंसी नोट देने का इल्ज़ाम। लाहौर के सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात SP बिलाल क़य्यूम को मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कुछ रोज़ पहले FIA ने एक मुल्जिम को ₹50 लाख की जाली करेंसी बैंक में जमा करवाते हुए पकड़ा। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि SP बिलाल क़य्यूम ने उससे गाड़ी खरीदी थी, ₹50 लाख दिए थे। वो जाली करेंसी की शनाख्त न कर सका और बैंक में जमा कराने चला गया। SP बिलाल क़य्यूम ने गिरफ्तारी से पहले ही अबूरी जमानत करा ली। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का एक और एजाज़। नामवर अमरीकी इदारे एस्पेन सिक्योरिटी फोरम ने शहरी रहमान की किताब को अपने सालाना इजलास के लिए हफ्ते की बेहतरीन किताब नामजद कर दिया। किताब मुमताज़ ख़वातीन कारकुनों, माहिरीन तालीम, मीडिया पर्सनस और पॉलिसी माहिरीन के मज़ामीन का मजमुआ है। शहरी रहमान ने किताब विमेन प्लेइंग मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुल्क की मेहनती और जुर्रतमंद ख़वातीन के नाम की है। और दिल का रिश्ता ऐप ने जल्दी शादियां करवाने का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी कैसे हुई? दूल्हे ने ताबिश हाशमी के ब्लॉकबस्टर प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। दिल का रिश्ता ऐप पर 12,95,000 रिश्ते आपके मुंतज़िर, 2,45,000 मैच बन गया।